हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साथ फिजिक्स एंड ऑल कंटेंट में। देखिए, तो पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, राज्य सरकार के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? राज्य सरकार के अंतर्गत देखिए, सरकार आप लोग को पता होगा, सरकार तीन तरह के होते हैं। सरकार तीन तरह के होते हैं। इसमें होता है केंद्र सरकार, एक होता है केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार और एक होता है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार एमपी, पीएम, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। देखिए, तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? मुख्यमंत्री, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा उपराष्ट्रपति और चौथा सांसद। देखिए, मैंने आप लोग को समझाया है यहाँ पर कि कौन कौन आप, तो आप लोग खुद ही इसका आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री। राज्य सरकार के अंतर्गत मुख्यमंत्री। अगर इसमें ऑप्शन दिया रहता है उप मुख्यमंत्री, तो उसमें हम लोग उप मुख्यमंत्री को मारते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री दिया, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, तो हो जाएगा मुख्यमंत्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल कौन सा संसाधन है? जल कौन सा संसाधन? इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, तीसरा जैव संसाधन, चौथा अजैव संसाधन। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जल है जो नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है। आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है? देखिए, बोल रहा है किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था। यह आप लोग का क्वेश्चन है इतिहास के। ठीक है, एक व्यक्ति था, ठीक है, जिसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की संपूर्ण समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दी थी। देखिए, तो आप लोग को यहाँ पर एक समझ में आ रहा है, इटली कौन से महादेश में है? यूरोप महादेश में है। देखिए, इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है काउंट काबूर, दूसरा गैरिबाल्डी, तीसरा इमैनुअल, विक्टर इमैनुअल, चौथा मेजनी। तो आप लोग को इन्हें पढ़ाया था इसका काउंट काबूर, इटली का प्रधानमंत्री था, जिसने अपने कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप का समस्या बना दिया। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए, काउंट काबूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन, स्थानीय सरकार के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ये स्थानीय सरकार के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है जिला पार्षद, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एमएलए या विधायक, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मुखिया और चौथा इनमें से सभी। इनमें से सभी, तो देखिए मैंने अभी तो आप लोग को बताया, जिला पार्षद भी आता है, एमएलए या विधायक भी आता है, मुखिया भी आता है, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आप लोग को पता होगा, बिहार में अगर कहें तो सबसे पावरफुल आदमी विधायक को ही कहा जाता है कि नहीं? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है इटली, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है प्रसा, तीसरा ऑप्शन दिया ऑस्ट्रिया और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है यूनान। ये भी आप लोग का इतिहास का क्वेश्चन है। ठीक है, इतिहास का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? इटली, प्रसा, ऑस्ट्रिया और यूनान। देखिए, प्रसा को आज के जमाने का यानी कि आधुनिक युग में जर्मनी कहा जाता है। ठीक है, जर्मनी। जर्मनी में अब शासक ने यहाँ का चांसलर होते हैं। ठीक है, जो प्रधानमंत्री, तो ये सभी होते हैं जर्मनी में, यानी जर्मनी का चांसलर भी होता है। प्रसा को क्या कहा जाता है? जर्मनी। तो विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? आप लोगों ने सर पढ़ाया होगा कि विलियम प्रथम प्रसा का शासक था। विलियम प्रथम प्रसा का शासक है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। पृथ्वी पर जल की बृहद उपलब्धता के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह पर कहा जाता है? आप लोग इसका देखते ही आंसर कर सकते हैं नीला ग्रह। ठीक है, क्योंकि पीला ग्रह होगा नहीं और लाल ग्रह होगा नहीं। चौथा ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कोई नहीं।
पृथ्वी पर जल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसको अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी है जो नीला ग्रह दिखता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कौन है? बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कौन है? बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कौन है, या क्या भी कह सकते हैं, या क्या है? तो आप लोग को पता होगा बिहार में उद्योग नहीं के बराबर है, व्यापार भी नहीं के बराबर होता है, उपयुक्त सभी होगा नहीं, क्योंकि यहाँ उद्योग नहीं है, व्यापार नहीं है, इसलिए बिहार की मुख्य साधन क्या है जीवन यापन करने के लिए? तो कृषि है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। जल के कितने प्रकार होते हैं? जल के कितने प्रकार होते हैं? जल के कितने प्रकार होते हैं? इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है 3 प्रकार, 4 प्रकार, यहाँ पे देखिए 4 लिखा गया इसलिए माफी चाहते हैं। डी है 2 प्रकार और डी है 5 प्रकार। देखिए तो जल के मैंने आप लोग को जब जल पढ़ा रहे थे मैंने आप लोग को पढ़ाया था, जल है जो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लवणीय जल, और दूसरा होता है अलवणीय जल। ठीक है, लिख देते हैं लवणीय जल और अलवणीय जल। अलवणीय जल यानी जल के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। काउंट यानी लिखे, इसका नाम पूरा नाम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ लिखा है काबुल काउंट था। काबुल का पूरा नाम होता है, लिखा हुआ है इसमें, इसे बोलते हैं काउंट काबुल। ठीक ना, इसको पूरा नाम काउंट काबुल बोला जाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है जर्मनी का राजा, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है इटली का प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है इटली का राजा, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है जर्मनी का मंत्री। तो काउंट काबुल था ना, जो ना ही जर्मनी का मंत्री था, ना ही इटली का राजा था, ना ही इटली का प्रधानमंत्री था, वह जर्मनी का राजा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर में। मेटरनिक कौन था? देखिए मेटरनिक कौन था? अगला देखो, ऑप्शन ए में दिया हुआ ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, बी में दिया हुआ फ्रांस का सम्राट, सी में दिया हुआ रूस का जार, और 4 में दिया हुआ प्रासा का चांसलर। ठीक है, रूस का जार मतलब समझे, वहां के सम्राट को जार कहा जाता था। ठीक है, जार कहा जाता था, यानी कि जार एक उपाधि था वहां का। ठीक है, यानी कि रूस का जार यानी रूस का सम्राट, रूस का राजा। ठीक है, फ्रांस का सम्राट मतलब समझ में करते हैं कि फ्रांस का राजा, ऑस्ट्रिया का चांसलर, फ्रांसा का चांसलर। तो देखिए मेटरनिक कौन था? मेटरनिक था जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए इसको यहीं तक रन देते हैं, फिर अगला में लेकर आएंगे।